ये दूसरा पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री का, घटना चक्र के हैंड नोट्स का। तो हम लोग देखते हैं कि जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1839 से 42। यह ऑकलैंड गवर्नर था तब हुआ था। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध आपका 1878 से 80 लिट्टन के समय होता है। फिर आपका ये पूछा था कि अस्वीकृतवादी नीति जॉन लॉरेंस के समय, और लॉर्ड एलनबरो और नॉर्थब्रुक के समय। ये तीनों इसी नीति को फॉलो करते हैं, जॉन लॉरेंस और लॉर्ड एलनबरो और आपका नॉर्थब्रुक। ठीक है। फिर आपका 1869 से 72 तक म्यो रहता है। ये अंडमान निकोबार में जाता है और इसकी हत्या कर दी जाती है। तो पहला गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में हो गई थी। और आपका अफगानिस्तान के प्रति जो क्या कहते हैं कि अग्रेसिव नीति रखा था, लिट्टन रखा था, 1876 से 80 तक कार्यकाल है। इसी के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सब आता है। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध भी इसी के समय होता है। ठीक। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 में बच्चों एवं महिलाओं को वर्किंग हावर में फिक्स कर दिया गया था। स्थानीय स्वशासन के नियम का पालन किया गया था। इस समय रिपन आ गए थे। ठीक है। तो ये NM लोखंडे भारत में मजदूर आंदोलन के प्रणेता कहे जाते हैं। हथकरघा एवं कपड़े के मिल की दयनीय स्थिति सुधार करना, जाति संप्रदाय जैसे मुद्दों पर भी काम किया था इन्होंने। अंग्रेजी शिक्षा विलियम बेंटिक के समय मैकाले की रिपोर्ट के अनुसार उच्च शिक्षाओं में अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी। और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1901 में करता है कर्जन। ठीक है। फिर आपका आता है कि भारत में पुरातत्व संरक्षण संबंधी प्रयास स्टार्ट 1784 में होता है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में कर्जन लाता है। फिर फूट डालो नीति करो कर्जन और मिंटो दोनों करते हैं। उसके बाद मिंटो नहीं, मार्ले, मिंटो वासराय था। कर्जन और कांग्रेस जनता की पैठ नहीं आसानी से ख़त्म किया जा सकता है। कांग्रेस के प्रति शांतिप्रिय निधन को देखो, कांग्रेस को नपुंसक बनाने की इच्छा, कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिनिधि से मिलने से इनकार करना, ये सब उसी के समय हुआ था। कांग्रेस के प्रति कर्जन की ये नीति थी। ठीक है। पहला वायसराय जो यहूदी था वो रीडिंग था 1921 से 26 तक था। चौरा चौरी जो कांड हुआ था ये 4 फरवरी 1922 को हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में होता है। रॉलेट एक्ट आता जो होता है ये इसका निरसना जो होता है वो 1922 में होता है। फिर आपका राजधानी दिल्ली का 1911 में घोषणा होता है। 12 में राजधानी दिल्ली चली जाती है। हार्डिंग जो आता है 1910 में आता है, 16 तक रहता है। और इसी में हार्डिंग बम कांड होता है। उसके बाद 1911 में आपका दिल्ली तृतीय दरबार लगता है और इसी में घोषणा होती है दिल्ली की राजधानी दिल्ली बनेगी। बंगाल विभाजन रद्द भी इसी में होता है। ठीक। फिर आपका भारतीयों को राय बहादुर, खान बहादुर और इसकी उपाधि लिट्टन के समय 1778 से 76 ये माना जाता है। ठीक। आगे देखते हैं। ब्रिटिश अर्थव्यवस्था जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन है कि तो जमींदार भूस्वामी नहीं था, अधिकार जब तक लगे थे इनके, तो ये होम चार्जेज लगा था। इंग्लैंड स्थित भारत सचिव जो था हमारा, भारत सरकार की ओर से जो ये होम चार्जेज लगा था ना, तो इंग्लैंड में जो सचिव था उसका वेतन हम लोगों के यहाँ से दिया जाने लगा, तो उसी के लिए लगा था। भारत के बाहर युद्धों को लड़ने में अंग्रेज़ों द्वारा किया गया खर्च शामिल नहीं था इसमें, ये हमारे होम चार्जेज में। इंपीरियल प्रेफरेंस, भारत में ब्रिटिश आयातों पर विशेष रियायतें देना, मतलब कि जो उनसे सामान आते थे उन पे हम कर कम लगाते ही नहीं थे। जो हमारे सामान निर्यात होते थे जितने प्रोडक्ट, उन पे भारी से भारी कर लगाते थे जिससे वो विदेशों में महंगा हो जाते थे, हमारे सामान नहीं बिकते थे। और यही इंपीरियल प्रेफरेंस कहता था, उनके सामान पे रियायतें देना करों पे। भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं, ये धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश या आता है। उसके बाद आपका मद्रास बॉम्बे प्रेसिडेंसी, रैयतवाड़ी मुनरो और रीड 1815 में रहते हैं। 12 महल में पहली बार शुरू करते हैं, फिर उसी के अगले साल पूरे बंगाल में मद्रास में और बम्बई में उसके बाद लागू कर देते हैं। पूर्वी बंगाल और असम
कुर्ग के क्षेत्र में लागू रहता है। फिर मुंबई के कुछ हिस्से में भी लागू रहता है। 51% क्षेत्रफल आपका रैयतवाड़ी से रहता है। कृषक इसमें भूस्वामी होता है और लगान की दर प्लस कठोरता से वसूलने का काम होता है। ठीक, महलवाड़ी एक ग्राम समाज भूमि का स्वामी होता है, जो प्रधान जैसे कहते हैं। यूपी का पश्चिमी एरिया और मध्य प्रदेश का कुछ एरिया और पंजाब इस लगभग 30% भारत के क्षेत्र का शामिल था। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त इस्टमरारी से कहते थे, जागीरदारी कहते थे, मालगुजारी कहते थे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बनारस तक का आपका ये 19% क्षेत्र पर लागू था और 1/11 भाग जमींदारी की थी। 10/11 भाग आपको कंपनी को देना था। 1/11 भाग आपको जमींदार रखता था। ठीक है, और ये आपका कर्णवाली शुरू करता है। आगे देखते हैं। फिर आपका इंग्लैंड ट्रेड इनटू इंडियाज रिकवरी। हाँ, ये लिखा है इंग्लैंड डेट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, फिर द वांट एंड मीन्स ऑफ इंडिया और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। ये पुस्तकें जो थी, जो इनका बहिर्गमन का सिद्धांत था, धन निष्कासन का सिद्धांत था, ये दिया था। जैसे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी जी ने लिखा था। इन्हीं की सारी पुस्तकें ये है। ठीक है, ये इन्हीं में इन्होंने अपवाह का सिद्धांत या बहिर्गमन का सिद्धांत ड्रेन थ्योरी दी थी। ठीक है, रमेश चंद्र दत्त भी थे, वो भी उन्होंने भी दिया था बहिर्गमन के सिद्धांत का। ठीक है, तो आगे देखते हैं। फिर आपका 1896 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, उसमें आपका वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। बहिर्गमन का सिद्धांत इसी में प्रस्तुत हुआ था। ये हमारा राष्ट्रगान बना अभी, वंदे मातरम राष्ट्रगीत हमारा है। फिर उसके बाद सर सैयद अहमद खां, इन्होंने क्या कहते हैं कि सर सैयद अहमद खां जो थे वो जो अंग्रेज़ों के राजभक्त थे, तो ये ड्रेन थ्योरी को नहीं मानते थे, इसका सपोर्ट नहीं करते थे। लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन 1865 में हुआ था और ये व्योमेश चंद्र बनर्जी और आपका और DBN मतलब दादा भाई नौरोजी, इन्होंने लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया था। 1892 में दादा भाई नौरोजी लिबरल पार्टी से हाउस ऑफ कॉमन्स में जाने वाले पहले भारतीय थे। 1892 में 1793 में कॉर्नवालिस द्वारा ये 1793 में कॉर्नवालिस द्वारा जो परमानेंट सेटलमेंट कानून लागू किया गया था, उससे विवादों में बढ़ोतरी हुई। क्वेश्चन पूछा है, जमींदार और किसानों के मध्यस्थों के कारण। फिर लगान रहित अनुदान भूमि जो थी किसकी है, उस पर चारागाह है, परती भूमि है, सब पे इन पे कंट्रीब्यूशन बढ़ गया। अरे कन्फ्लिक्टन बढ़ गया कि कन्फ्लिक्ट हो गया कि कौन किसका है, इसलिए बहुत ज़्यादा विवाद बढ़ गया था। फिर 1793 में परमानेंट सेटलमेंट जो अस्थाई बंदोबस्त में की अपेक्षा की गई थी। खेतिहरों को पट्टा जारी किया जाएगा, लेकिन जितने जमींदार थे उन्होंने पट्टा जारी नहीं किया। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ये भी क्वेश्चन पूछा है, सारे क्वेश्चन तो पूछे हैं। और एल्फिंस्टन ने रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी वो बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू की थी। रैयतवाड़ी में कर निर्धारण के लिए भूमि सर्वेक्षण किया जाता था। इसके बाद किसान की सहमति से पट्टा जारी किया जाता था। असम में सर्वप्रथम चाय की कंपनी 1893 में खोली गई थी। 1893 में याद रखिएगा, अभी तक ये कंपनी चल रही है। दादा भाई नौरोजी ड्रेन थ्योरी की परिभाषा, भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद का ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता है और जिसके बदले में भारत को वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता, मतलब कुछ भी नहीं मिलता, इन्होंने बताया था। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन में था। ये शुरू की बात है, बाद में यह मतलब निगेटिव हो जाता है। धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। ठीक, निर्यात था लेकिन लाभ नहीं थे बाद में। उसके बाद दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी जो थी इविल ऑफ द ऑल इविल्स लिखा है, कहा उन्होंने। भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे दादा भाई नौरोजी, सुब्रमण्यम अय्यर, RC दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, रानाडे जी भी थे। फिर आपका GV जोशी, पृथ्वी चंद्र राय। भारत में औद्योगिकरण कब शुरुआत हुआ? तो 1813 के आरंभ से। जब ब्रिटेन में औद्योगिकरण शुरुआत हुआ तो हमारे यहाँ अनौद्योगिकरण शुरुआत हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी, व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति, तेजी मिली, डी अर्बनाइजेशन
इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, औद्योगिक क्रांति का विस्तार हुआ, भारत ब्रिटिश उत्पादों का बाजार बन गया। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति को घिनौना किसने कहा था? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। दक्षिण भारत में सिंचाई अर्थव्यवस्था का अग्रदूत आर्थर कॉटन को आता है, ये इंजीनियर थे। फिर आर्थिक तौर पर 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन का भारत पर एक परिणाम था कि भारतीय कृषि थी वो वाणिज्यिक हो गई। जैसे नील का उत्पादन और आपका जितने बागवानी फसलें थी उनका बढ़ावा मिल गया, तो हमारा वाणिज्यिक फसलें हो गई। फिर आपका कैनिंग 1856 से 62 तक रहता है वायसराय। 56 में भारत का गवर्नर जनरल बन के आता है, 57 में ये वायसराय बन जाता है, 58 में बनता है वायसराय। 57 की क्रांति में पाल्मस्टन पीएम था। फिर आपका मिर्ज़ा गालिब ने अपने आँखों से देखा था, मिर्ज़ा गालिब उत्तर प्रदेश के थे। इसका सपोर्ट ब्रिटिश में कौन कौन किया था 1857 की क्रांति का? तो सिख किए थे, सिंधिया किए थे, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर। फिर निजामों ने किया था, भोपाल के शासक ने किया था, पटियाला के किया था। फिर आपका नागा और जिंद ने भी किया था। ठीक। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में बनी है। 1853 में यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीर गति को प्राप्ति हुई थी। ठीक है। उसके बाद लखनऊ में कैंपबेल और लखनऊ में कैंपबेल प्लस गोरखा रेजिमेंट ने कमान संभाली थी। नाना साहब पेशवा के सलाहकार थे। अजीमुल्ला खां क्रांति के दूत एडवाइजर थे इनके, नाना साहब के। फिर सेनापति जो थे तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग कहते हैं, इनको 1859 में फांसी दी गई थी। फिर आपका असम के जो में क्रांति असम में हुई थी, उसके जो अग्रदूत थे दीवान मनीराम थे। फैजाबाद में मौलवी अब्दुल्ला शाह थे, तमिलनाडु के अरकाट से थे, आके यहीं फैजाबाद में बस गए थे। अंग्रेज़ों का काफिर इन्होंने कहा है। अंग्रेज़ों को सहायता ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव ने भी दी थी और हैदराबाद के मंत्री सालार जंग ने की थी। इसका कैनिंग ने चर्चा किया है। ठीक है। उसके 1857 में शिक्षक वर्ग ने कोई रुचि नहीं थी, तटस्थ बने रखे थे। और अंग्रेज जो हैं आधुनिकरण लाएंगे, ये हमारे जितने शिक्षित वर्ग है सोचते ही रह गए। 1857 में आपातकालीन मुख्यालय जो बना था इलाहाबाद बना था। फिर आपका इंडियन हाई कोर्ट की स्थापना 1861 में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में की गई थी। और 1856 में विधवा पुनर्गणना अधिनियम आया था, ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी के प्रयासों से। दिल्ली अधिकार में मृत्यु, मतलब दिल्ली पे अधिकार करने में जॉन निकोलसन था दिल्ली पे, 1857 में इसकी मृत्यु हुई थी। लखनऊ में हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हुई थी, हैवलॉक की मृत्यु हुई थी और जनरल लीर की मृत्यु हुई थी। आउट्रम और टेलर हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बोले थे 1857 की क्रांति को। होम्स ने बर्बरता और सभ्यता का मध्य युद्ध बताया था। 1857 की क्रांति सरकारी इतिहास सुरेंद्रनाथ सेन थे, इन्होंने 1857 लिखा है, बुक का नाम है एस.एन. सेन। सर सैयद अहमद खान ने असबाबे बगावते हिंद लिखा, 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की है। फिर उसके बाद 1857 के बाद पील आयोग का गठन हुआ था और आपका भारतीय जो फौज थी उसका नवगठन किया गया था। पील आयोग की सिफारिश हुई थी, इसने कहा था कि भारतीयों की संख्या कम कर दी जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आपका एनफील्ड राइफल शामिल थी उसमें, तो दिसंबर 1856 में एनफील्ड राइफल शामिल होती है। अफवाह होती है जनवरी 1857 में। फिर आपका मार्च में ये क्रांति शुरू जाती है। मंगल पांडे जो 34वीं इन्फेंट्री के सैनिक रहते हैं, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में विद्रोह कर देते हैं। 1857 के दौरान बहादुर शाह ने साहबे आलम बहादुर का खिताब बख्त खां को दिया था। बहादुर शाह जफ़र है ये। मुख्य सेनापति मिर्ज़ा मुग़ल और मिर्ज़ा जौहरुद्दीन को बनाता है। उसके बाद एक मिनट, तो फिर 1857 की क्रांति प्रारंभ होती है 10 मई को मेरठ से। उसके बाद आपका 11 मई को सैनिक दिल्ली पहुंच जाते हैं, लाल किला पे पहुंच जाते हैं। लाल किला पे उनके बहादुर शाह जफ़र के साथ हो जाते हैं, उनको राजा घोषित कर देते हैं। 1857 में सबसे पहले अंग्रेज़ द्वारा आपका दिल्ली
को मतलब अपने अधिकार में लिया गया था। 20 सितंबर 1857 को अंग्रेज़ों द्वारा निकोलसन इसमें मारा गया था। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली वाराणसी है। 1857 में सिपाहियों के सर्वाधिक संख्या अवध में थी और इसमें हर घर से, हर परिवार से सिपाही थे। 1856 में कुशासन के आधार पर इनको शामिल किया गया था। कुंवर सिंह जो थे बिहार के शेर कहे जाते हैं। जगदीशपुर बिहार, आरा से प्रतिनिधित्व करते थे। फिर बाद में पटना में जो लोग थे उनको वो भी शामिल हो गए थे। 1857 में अंग्रेज़ों के संघर्ष में शहादत खान और फिर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास आगरा है। उसके बाद आपका 1857 के कारणों को लिखने वाला प्रथम भारतीय आपका सर सैयद अहमद खां असबाब बगावत हिंद में लिखा है। 1 नवंबर 1858 को घोषणा पत्र जारी किया जाता है, उसको यहाँ पे पढ़ा जाता है। नहीं, हाँ, 1 नवंबर 1856 को है लिखा है। 56 को घोषणा पत्र जारी किया जाता है और रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाती है। बंगाल, फिर आपका अन्य आंदोलन देखते हैं। 1857 के ठीक बाद नील विद्रोह होता है। बंगाल के बुद्धिजीवी इसका समर्थन करते हैं। 1859 से 60 तक ये आंदोलन चलता है। हरिश्चंद्र मुखर्जी जो हिंदू पैट्रियट के संपादक रहते हैं और जो दीनबंधु मित्र हैं, नील दर्पण में जितना नील विद्रोह की कहानी है सब छाप देते हैं। और दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास इसके प्रमुख थे नील विद्रोह के। पावना विद्रोह आता है 1873-76 में। 1857 के ठीक पहले संथाल विद्रोह, 1855-56 सन्यासी विद्रोह बाद में आता है 1763, इसके पहले आता है 1763 से 1800 में। ठीक है। वंदे मातरम 1896 में कलकत्ता में जब जेन थ्योरी स्वीकार की गई थी तो 1856 कलकत्ता अधिवेशन में गाया जाता है। बहाबी आंदोलन, ये पेशावर, रायबरेली, ये सैयद अहमद खां दिल्ली के जो संत से शाह वलीउल्लाह उन्हीं के प्रेरणा से बनाए थे। और इसके बाद ये सैयद अहमद जब मार दिए जाते हैं तो ये बालाकोट, इसके बाद ये पटना इनका केंद्र बन गया था। मौलवी कासिम, लियाकत अली, विलायत अली और इनायत अली इसके प्रमुख बन जाते हैं। कूका आंदोलन, बहाबी आंदोलन आपका इसी का भाग है। धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था, राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। और भगवत जवाहरमल सियान साहब जिन्हें कहते हैं, उन्होंने शुरू किया था। राम सिंह बाद में इसमें आ जाते हैं। ठीक है। फिर आपका कूका विद्रोह जो होता है 1840 में शुरू होता है। ठीक है। राम सिंह आते हैं 1872 में और 1885 में इनकी मृत्यु होती है। और पागलपंथी एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय का आंदोलन था और इसमें क्या कहते हैं कि 1835 में जो टीटू थे इसी में तो नहीं, हाँ, उत्तरी बंगाल और करमशाह एवं टीटू ने ये अत्याचारों के विरुद्ध किए थे। ये गारो जो जनजाति थी ये इनका नेतृत्व की थी। फिर आपका फिर आपका आता है फराजी आंदोलन, हाजी शरीयतुल्लाह, उनके पुत्र दादू मियाँ बहाबी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं बाद में ये। उसके बाद 1805 में वेलेजली ने त्रावणकोर के महाराजा से सहायक संधि की थी। 1809 में दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह किया था। उसके बाद ये त्रावणकोर का दीवान था, इसने विद्रोह कर दिया था सहायक संधि से, मतलब ये खुश नहीं था। वसुदेव बलवंत फड़के या रामोसी विद्रोह जो 1845 से 83 तक था, इसके ये नेता थे चित्तूर सिंह पश्चिमी घाट के। गडकरी विद्रोह 1844 में होता है, कोल्हापुर में होता है। मराठों के किलों में काम करने वाले वंशानुगत कर्मचारी जो गडकरी थे, मराठों के किलों पे काम करने वाले वंशानुगत ये कर्मचारी थे। खोंड विद्रोह 1837 से 57 तक रहता है ये, और 58 तक ये चक बिसोई शुरू करते हैं। अंग्रेज़ों द्वारा मानव बलि और अन्य कारणों को रोक लगाने के बाद ये शुरू हो जाता है, अंग्रेज़ों द्वारा गठित मरीहा एजेंसी के विरुद्ध में। ठीक। उसके बाद जो नरबली करते थे उसे शायद मरीहा ही कहते थे। फिर कोल विद्रोह 1831-32 में होता है, बुद्धो भगत शुरू करते हैं कोल विद्रोह। बघेरा विद्रोह 1858 में बड़ौदा में होता है और अंग्रेज सरकार के विरुद्ध गायकवाड़ लोग करते हैं। 1857 के पहले
बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 में होता है हेक्टर मुनरो के समय। एक सैनिक टुकड़ी मीर कासिम से जा मिलती है तो वो होता है बेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में होता है। फिर उसके बाद आपका कोल विद्रोह 1831-32 में, संथाल 1855-56 में हम लोग पढ़े हैं। फिर आपका संथाल 1855-56 में भागलपुर के राजमहल के बीच दामने को का क्षेत्र था। और आपका सिद्धू कान्हू और चांद भैरव, ये इनका नाम था, ठाकुर जी का नाम। फिर मेजर बारो के नेतृत्व में भेजी गई सेना को इन्होंने हरा दिया था। ठीक है, डीकू मतलब होते थे, डीकू अंग्रेजों को कहते थे। भील विद्रोह आता है 1215 से 19 और फिर बाद में 25 तक, और खान देश में लड़ते हैं। और आपका सेवरम इसके नेतृत्व करते हैं, महाराष्ट्र में आइए। ठीक है, अभी और देख लेते हैं, थोड़ा 20 मिनट हुआ है। फिर रंपा विद्रोह ये गोदावरी जिले के आंध्र प्रदेश में होता है। साहूकार शोषण जो करते हैं तो किसानों द्वारा ये विद्रोह होता है। राजस्थान में ये आपका भगत थे, गोविंद गुरु थे, सूजी भगत और गोविंद गुरु भीलों के में सामाजिक सुधार के लिए शुरू होता है। गोविंद गुरु लसोड़िया 1883 में सभ्य सभा की स्थापना करते हैं। लसोड़िया आंदोलन के प्रवर्तक गोविंद गुरु थे। फिर मुंडा विद्रोह 1899 में शुरू होता है बिरसा मुंडा द्वारा सामूहिक खेती के लिए। और ये क्या कहते हैं कि सरकारी लड़ाई या उलगुलान कहते हैं। बिरसा मुंडा अपने आप को जगत पिता धरती आबा घोषित करते हैं। एक ईश्वर की पूजा करने को कहते हैं, सिंह बोंगा कहते हैं उन्हें, जिनकी पूजा करने के लिए कहते हैं सिंह बोंगा। ठक्कर बापा ने आदिवासी शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था। हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे और आपका सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य भी थे। हौज विद्रोह 1820 में हुआ था। बिहार के संथाल परगना में हौज विद्रोह 1820 में हुआ था। खैरवार आदिवासी विद्रोह, ठीक है, ये भगीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 में हुआ था। संभलपुर में सुरेंद्रनाथ साई उड़ीसा का विद्रोह हुआ था। फिर मोपला विद्रोह 1821 में हुआ था। दक्कन के दंगे 1875 में हुए थे। अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था, गोमधर कुंवर ने किया था। ताना भगत आंदोलन 1914 नहीं 1941 है ताना भगत, 1 मिनट, अच्छा 14 भाई। ताना भगत आंदोलन 1914 में उरांव ट्राइब्स छोटा नागपुर में करते हैं। भगत लोग इसमें शामिल थे। ठीक है, महात्मा गांधी के विचारधारा से प्रभावित पहले जनजाति नेता थे जदोनांग, मणिपुर के नागा जनजाति के महात्मा गांधी से प्रभावित थे ये। दक्कन का विद्रोह 1875 में हुआ था। फिर आपका ये दंगे हुए थे। बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। भारत में मुस्लिम सत्ता को स्थापित करना चाहते थे बहाबी। फिर कच्छ विद्रोह 1819 से 31 तक होता है। बेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में होता है। इस समय गवर्नर जनरल पूछता है कौन है, तो बार्लो था। 1805 से 7 तक इसका कार्यकाल है। छोटा नागपुर का जनजाति विद्रोह 1820 से 36। फिर आगे देखते हैं संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र का गठन होता है। संथाल का गैर संथाल को भूमि ट्रांसफर करना गैर कानूनी हो जाता है। चुआर विद्रोह 1759 में होता है, मिदनापुर पश्चिम बंगाल में। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास चैप्टर है, इसी से अगली वीडियो शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। 2 पार्ट हो गए, तीसरा पार्ट बनना है।